हेलो नमस्कार दोस्तों। हरियाणा पेंशन सभी की कटी, किसी की बुढ़ापा तो किसी की विधवा। फैमिली आईडी के कारण दोस्तों 3000 रुपए हो गए हैं बंद। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको देते हैं संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। दोस्तों फैमिली आईडी अगर आपकी बनी हुई है तो एक बार अपनी इनकम चेक कर लेना, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। दोस्तों मेरे पास आपकी बहुत सारी कमेंट आई कि बुढ़ापा और विधवा पेंशन या फिर जो अन्य पेंशन है उस पर वीडियो बनाओ, हमारी पेंशन कट गई है, क्या कारण है, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में हाल ही में 2-3 महीने से जो पेंशन है वो लगातार बंद की जा रही हैं। चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, अविवाहित पेंशन हो, विधुर पेंशन हो, लाडली पेंशन हो या फिर कोई भी पेंशन आपकी हरियाणा में बनी हुई हो, दोस्तों सभी पेंशन बंद होंगी अगर पेंशन की कोई भी शर्त आप पूरी नहीं कर रहे होंगे। दोस्तों हर पेंशन में अलग अलग इनकम का रूल है, एज क्राइटेरिया है और अन्य जो आपकी शर्तें हैं वो सरकार ने लगा रखी हैं। और दोस्तों अब जो पेंशनें रुकी हैं वो पहला जो कारण है, आपका जो आधार कार्ड पेंशन के अंदर जुड़ा हुआ है वो आधार नंबर गलत है, उसके कारण पेंशन रोकी गई हैं। फिर दोस्तों एज के कारण पेंशन रुकी हैं। जो बुढ़ापा पेंशन रुकी हैं वो कुछ पेंशनें एज के कारण भी रुकी हैं कि आपकी जो उम्र है वो फैमिली आईडी में 60 साल पूरी नहीं है और आपकी पेंशन बनी हुई है। तो डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपको अपनी जो पेंशन है वो फैमिली आईडी के अंदर ठीक करवानी होगी। आप वोटर कार्ड दे सकते हैं या फिर कोई स्कूल की मार्कशीट आप दे सकते हैं, स्कूल का रिकॉर्ड दे सकते हैं या फिर जन्म प्रमाण पत्र आप फैमिली आईडी में लगवा सकते हैं। इन 4 डॉक्यूमेंटों के माध्यम से आप अपनी उम्र को ठीक करवा सकते हैं फैमिली आईडी के अंदर और पेंशन दोबारा चालू करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ज्यादा मात्रा में जो पेंशन कटी हैं वो कटी हैं इनकम के कारण। अगर आपकी बुढ़ापा पेंशन बनी हुई है तो बुढ़ापा पेंशन में दोस्तों नियम है, पति और पत्नी की जो इनकम है वो 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी दोनों की इनकम जोड़कर अगर 3 लाख से ज्यादा हो जाती है तो पेंशन रोक दी जाएगी। विधवा पेंशन में 3 लाख तक इनकम हो सकती है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए उस विधवा महिला की। अगर आपकी अविवाहित पेंशन बनी हुई है तो आपकी जो इनकम है वो 1,80,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, आपकी विधुर पेंशन बनी हुई है तो फिर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हर पेंशन में अलग रूल है। दोस्तों जो पेंशनें कटी हैं वो इनकम, एज और आधार मिसमैच के कारण कटी हैं और भी आगे चलकर बहुत से जो रीजन हैं वो काटने वाले हैं बुढ़ापा विधवा पेंशनों को, क्योंकि दोस्तों अब आगे चलकर हरियाणा सरकार और भी नियम इसके अंदर जोड़ने वाली है। अगर आप पेंशन को बचाना चाहते हैं तो इनकम का ध्यान रखें, इनकम ज्यादा न होने दे फैमिली आईडी के अंदर। इसके अलावा अपनी उम्र को जरूर चेक करवा लें कि जो आपकी जन्म तिथि फैमिली आईडी के अंदर दर्ज है वो आधार कार्ड के माध्यम से अगर वेरीफाई है तो उसे किसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से वेरीफाई करवा लें, या तो 5 साल पुराना वोटर कार्ड हो या फिर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हो, स्कूल का कोई रिकॉर्ड हो या मार्कशीट हो, स्कूल की जो आपकी सर्टिफिकेट होती हैं वो हो। कुछ भी हो, चारों में से एक चीज हो, आपका काम चल जाएगा और आपकी जो उम्र है वो फैमिली आईडी में वेरीफाइड हो जाएगी इन डॉक्यूमेंटों के माध्यम से। अगर आधार कार्ड से वेरीफाई है तो आगे चलकर आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी। इसके अलावा आप अपनी फैमिली आईडी में सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशनर भी करवा लें जिसे बुढ़ापा पेंशन मिलती है। बुढ़ापा पेंशन के अलावा अगर पेंशन मिलती है तो करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बुढ़ापा पेंशन अगर मिलती है तो आप जरूर करवाएं सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशनर। तो दोस्तों पेंशन बहुत ज्यादा मात्रा में हरियाणा सरकार ने काटी हैं। ज्यादा जो मुख्य कारण थे वो मैंने आपको बता दिए हैं और इनकम के अंदर भी जो ज्यादा पेंशन कटी है वो फसल पंजीकरण के कारण कटी हैं। जिसने अपनी फसल का पंजीकरण कर रखा था उनकी ज्यादा जो पेंशन है वो काटी गई है, क्योंकि रिकॉर्ड उसके अंदर दर्ज हो गया है और वो रिकॉर्ड है वो 3 लाख से ऊपर का भी बहुत से बेनिफिशरीज का हो रखा है, जिसके कारण दोस्तों पेंशन बंद
हुई हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी, यही अपडेट आपको देनी थी, क्योंकि आपकी लगातार कमेंट आ रही थी कि बताइए पेंशन क्यों कटी है, पेंशन के क्या रूल हैं। तो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है, जो कुछ मेन जानकारी थी वो दे दी है। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी, यही अपडेट आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।